Hey everyone, this is Aman Jaspal. Welcome on my YouTube channel. So today we are diving into a topic that is crucial for success in any field and that is consistency. तो हम सब में से आप सब लोग कॉलेजेस में होंगे, बहुत सारे बच्चे अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होंगे, स्कूल्स में होंगे। इवन ये वीडियो जो है बहुत से लोगों के लिए यूजफुल होने वाला। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड वेज शेयर करूंगा जिससे कि आप कंसिस्टेंट हो सकते हो। अब मैं कौन होता हूँ यार बताने वाला, तो आज के टाइम में मैं बहुत सारी चीज़ों में एक साथ इन्वॉल्व हूँ। आप देख सकते हो मैं यूट्यूब भी देख रहा हूँ, अपने क्लासेस भी देखता हूँ, ठीक है। इसी के साथ मेरे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह भी टाइम पे टाइम आते रहते हैं। तो हाँ, मैं ये तो नहीं कहूँगा दैट आई एम 100% परफेक्ट, बट मैं अपनी चीज़ों को कर लेता हूँ जहाँ तक मुझे कर लेना चाहिए, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं जो भी बातें आपसे करूँगा वो कुछ बेस्ट ऑथर्स के द्वारा लिखी गई कुछ बेस्ट किताबों में से हैं। उन्होंने कुछ आपके मार्केट में आप जानते हो हैबिट्स पे और प्रोडक्टिविटी पे बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। जिनमें से कुछ जो टॉप 5 बुक्स हैं, उनके जो मैसेजेस हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं कंसिस्टेंसी को लेकर के, वो आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये जो बातें मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ये सभी बातें ऐसी नहीं कि मैं खुद के पर्सपेक्टिव से भी बोलूँगा कुछ चीज़ें, बट उससे ज़्यादा मैं उन बुक के ऑथर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं या क्या वो टिप्स हैं या वेज़ हैं जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को यहाँ से यहाँ ले जा सकते हो, कंसिस्टेंट रह सकते हो अपनी चीज़ों में, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप आज उन आपके पास हो सकता है आपके पास टाइम ना हो कि आप उन सभी किताबों को पढ़ो, बट उन किताबों के जो मैसेजेस हैं, वो अगर आप यहाँ से सीख के जाते हो, और मैं आपको टोटल 4 से 5 तरीके बताने वाला हूँ, ठीक है? जिससे आप अपनी कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव कर सकते हो। हो सकता है इनमें से आपको 4 तरीके बेकार लगें, लेकिन कोई एक तरीका आपको अच्छा लग सकता है और बस वही चाहिए यार। अगर आपको कोई एक बात भी, कई बार होता है ना कि कोई चीज़ हमें अचानक से 10 बातों में से एक बात क्लिक कर जाती है और हिट कर जाती है काफ़ी अंदर तक। अगर आपको वो एक चीज़ भी समझ में आ गई, तो बाकी की 4 चीज़ें आपके लिए वेस्ट हैं, उसे कचरे में डाल दो। वो जो एक चीज़ आपको समझ में आई है, उसे लेकर के चलो। एंड आपका जो मेन रीज़न होना चाहिए, यही होना चाहिए कि हमें किस तरीके से अपनी कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करना है। तो अगर आप इस वीडियो पे आए हो, तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि बीइंग कंसिस्टेंट, आप इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है? बीच में छोड़ के मत जाना। चैनल पे नए हो तो लाइक कर दो। सब्सक्राइबर्स आप देख सकते हो हमारे कम हैं, तो हमें चाहिए ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बिकॉज़ हमारे चैनल पे आप जाकर के देख सकते हो कॉलेज स्टूडेंट से ही रिलेटेड कंटेंट्स बनते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है? और चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सो द टिप नंबर 1 है दैट डिफाइन क्लियर गोल्स। अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है ना, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको अपने क्लियर गोल्स डिफाइन करने होंगे दैट व्हाट यू नीड एट द एंड ऑफ अ डे, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज़ देखो, अगर आपको अपने गोल्स नहीं पता होते हैं कि हमें यार फाइनली क्या अचीव करना है, तो आप कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकते। इस चीज़ पे हमारी बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल, ठीक है? इसे लिखी है स्टीफन आर कोवे ने, और उसमें इन्होंने बोला है दैट बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी आपके माइंड में आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि ये जो भी चीज़ आप कर रहे हो इसका एंड क्या है। सो बिगिन विद एंड इन माइंड, दिस लाइन मीन्स अ लॉट, कि आपको अपने माइंड में आपका एंड पता होना चाहिए कि एंड ऑब्जेक्टिव उस चीज़ को करने का क्या है। अगर आपको जो कर रहे हो उस चीज़ का एंड पता होता है, ठीक है? कि इस चीज़ से मुझे क्या मिल सकता है फ्यूचर में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप कंसिस्टेंट होते हो। अब जैसे मैं ही यूट्यूब वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे पिछले करीबन 1 महीने से, मैं 1-2 महीने हो गए शायद मेरे को, कंसिस्टेंटली मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। आपको वीक में 2 वीडियोज़ मेरे चैनल पे ट्यूसडे को, फ्राइडे को देखने को मिल जा रहे हैं। मैं यही चाह रहा हूँ कि चीज़ें ऐसी फ्लो में चलती रहे, कंसिस्टेंट चलती रहें, ठीक है? ठीक है, सो अगर आपको अपने क्लियर गोल्स पता है, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स पता है कि आपको ये करने के बाद क्या एंड में मिलने वाला है, तो आप उस चीज़ में कंसिस्टेंट रह पाओगे। अभी मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो मुझे कहीं न कहीं पता है कि इससे आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल के बाद हो सकता है मेरे को कुछ यहाँ से प्रोडक्टिव मिल जाए। तो कहीं न कहीं मेरे माइंड में वो फाइनल गोल सेट है, ठीक है? क्लियर गोल पता है। तो मैं उस चीज़ को कर पा रहा हूँ, ठीक है? कंसिस्टेंटली इस पे वर्क कर पा रहा हूँ। बट द सीक्रेट कि इस चीज़ को मैं कैसे कर पा रहा हूँ, ठीक है? कैसे कर पा रहा हूँ, या आप किसी भी चीज़ को अगर आपने सोच लिया करने का, तो आप उसे कैसे कंसिस्टेंटली कर सकते हो, उसमें कंसिस्टेंट कैसे रहना है। इसके लिए जो हमारा नेक्स्ट टिप है, वो मैं आपको देने वाला हूँ, एंड दैट इज़ एस्टेब्लिश हैबिट्स एंड रूटीन्स, ठीक है? तो आपको अपने हैबिट्स और रूटीन्स एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना एक रूटीन बनाना होगा, एक सिस्टम क्रिएट करना होगा। यार एक सिस्टम क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब सिस्टम में वो सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक? तो सिस्टम का मतलब क्या है, देखो हमारी जो बुक है एंड दैट इज़ एटॉमिक हैबिट्स, आप सबने सुनी होगी, बहुत लोगों ने पढ़ी भी होगी, ठीक है? एटॉमिक हैबिट्स बुक है। इसमें जो जेम्स क्लियर हैं, उन्होंने साफ-साफ एक मैसेज दिया है कंसिस्टेंसी को लेके। ही सेज दैट यू डू नॉट राइज़ टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। फाइनल गोल तो आपके माइंड में कहीं न कहीं पता है कि मेरे को ये चीज़ मिलेगी, लेकिन अगर आप अपने डेली बेसिस पे भी सिस्टम्स क्रिएट करते हो, सिस्टम्स क्रिएट करना मतलब अपने डेली बेसिस के छोटे-छोटे गोल्स रखते हो, ठीक है? एंड उस चीज़ को अगर आप अचीव कर लेते हो, और वो पूरी चीज़ें आपकी एक बोल सकते हो ना, फ़नल होता है, पैटर्न होता है, सिस्टम होता है, उस टाइप से आपको बनाना पड़ता है। एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। मैंने आज से 3 मंथ पहले एक कोर्स जॉइन किया था, हाउ टू डू यूट्यूब या हाउ टू बी यूट्यूब, इस तरीके से अंकुर वारिकू का कोर्स था, ठीक है? ये मैंने जॉइन किया था। उसमें मैंने उस पूरे कोर्स में से आई थिंक 30-40 लेक्चर्स अटेंड किए थे, जो कि मेरे को काम के लगे।
बट उसमें से कुछ चीज़ें ये थी जो कि मुझे समझनी थी या उस पूरे कोर्स को सिखाने का जो एक पर्पस था वो कुछ चीज़ें थी। पहली जो चीज़ थी ना वो ये थी कि व्हाई यू आर स्टार्टिंग दिस? व्हाई यू आर कमिंग ऑन यूट्यूब? व्हाई यू आर स्टार्टिंग दिस? तो वो क्लियर ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है? वो जो व्हाई है, उसका आंसर आपको पता होना चाहिए दैट व्हाई यू आर डूइंग दिस? नंबर 1। अगर आपको एक बार ये आइडिया है कि हाँ यार, इस चीज़ को मैं कर रहा हूँ तो इसको क्यों कर रहा हूँ? पहली चीज़ तो ये हो गई। अब उस चीज़ का आपको व्हाई का आंसर जब मिल जाता है ना कि आप इस चीज़ को स्टार्ट क्यों कर रहे हो? किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट होने के लिए आपको ढूँढना पड़ेगा उस व्हाई का आंसर। दैट व्हाट इज़ योर व्हाई? व्हाई यू आर डूइंग दिस? एंड ये व्हाई आपका एक बड़ा होना चाहिए। इसका जो आंसर आप खुद को दोगे, वो आंसर बड़ा होना चाहिए। वो अगर आंसर छोटा है, आपका व्हाई का जो आंसर है वो बड़ा है। अगर आपका वो रीज़न बड़ा है जिसलिए आपने उस चीज़ को स्टार्ट किया, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि आप उस चीज़ में कंसिस्टेंट रहोगे। एंड कंसिस्टेंट रहना कैसे है, यही मेरा टिप नंबर 2 आपको जो दूसरा मैंने टिप दिया वो आपको सिखाता है। और वो क्या सिखाता है? बिल्ड सिस्टम। यानी एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझो, अगर आपको उस कोर्स में भी मेरे को यही चीज़ सिखाई गई थी, ठीक है? अगर आपने यूट्यूब पे ही वीडियो अपलोड करना है, मैं इसी का एग्ज़ाम्पल लेकर के चलता हूँ, ठीक है? सो व्हाट यू हैव टू डू, अगर आप सोचोगे कि मेरे को वीक के 2 वीडियोज़ अपलोड करने हैं, एंड अगर आप जिस दिन आपको वीडियो अपलोड करना है, अगर आप उसी दिन बनाने बैठे, तो बहुत ज़्यादा बार चांसेस ऐसे होंगे कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, ठीक है? कंसिस्टेंट इन द सेंस कि हो सकता है उस दिन आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपको कोई दूसरा काम पड़ जाए या आपकी पावर कट हो जाए, ठीक है? इससे क्या होगा कि आप तो तैयार थे उस चीज़ को करने के लिए, लेकिन कई बार एक्सटर्नल फैक्टर्स रुकावटें डाल देती हैं, ठीक है? तो उस चीज़ से अगर बचना है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स रुकावटें ना डालें या ऐसी कोई सडन चीज़ आपके लाइफ में हो गई, ठीक है? जिसकी वजह से आपका जो काम था वो रुक गया, ये चीज़ें ना हो। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपना का एक सिस्टम क्रिएट करो। यानी आप, अगर आपको पता है कि आपको यार वीक के 2 वीडियोज़ डालने हैं, यानी कि 4 वीक के आपको 8 वीडियोज़ तो डालने हैं, ठीक है? मतलब मंथ के आपको 8 वीडियोज़ आपके चैनल पे आने हैं। तो आप संडे के ही दिन बैठ सकते हो और संडे के दिन एक दिन बैठो और उसी दिन 7 से 8 वीडियोज़ आप रिकॉर्ड कर लो। अब आपके पास अगर एक बार वीडियोज़ हैं सारे के सारे, तो अब आप कहीं रुकोगे नहीं, ठीक है? हो सकता है आपका एडिटिंग का काम कोई और देख रहा है, आप खुद भी कर रहे हो। तो आपको पता है आपको ट्यूसडे को वीडियो डालना है, तो आप मंडे को, जैसे मैं यही करता हूँ, मैं संडे के दिन बैठ के रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। मेरे को पता है ट्यूसडे को वीडियो जाएगी, तो मैं मंडे को उसे एडिट करके टाइम से अपलोड कर देता हूँ। सिस्टम्स क्रिएट करने का पर्पज़ है कि आज के दिन आप बैठो और अगर आपने 8 वीडियोज़ बनाने तो एटलीस्ट आप 6 रिकॉर्ड करके रख लो, ताकि आपको 2-2, 2-2 करके, ये जस्ट मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके समझा रहा हूँ। आपके केस में ये दूसरा चीज़ हो सकता है। आप खुद से उस चीज़ को रिलेट करके समझ सकते हो। जो मैसेज देना था वो इम्पोर्टेंट था, एंड मैसेज इज़ एस्टेब्लिश हैबिट्स एंड रूटीन्स, ठीक है? तो आपके पास एक रूटीन होनी चाहिए एंड हैबिट्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे, राइट? टिप नंबर 3, एंड दिस इज़ एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस एंड प्रायोरिटाइज़ द थिंग्स, ठीक है? अब यार प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने किसी भी काम को अपने करने की सोची है तो, ठीक है? अगर आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो कि हम सबके लाइफ में होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आपके फ़ोन, आपका फ्रेंड, आपकी बंदी, ये 3 डिस्ट्रैक्शंस ही मेजर लड़कों के ज़िंदगी में होते हैं, ठीक है? तो अगर लड़कों की नहीं, लड़कियों की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आप इन 3 डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज कर लेते हो या कट कर देते हो किसी तरीके से, जैसे पूरी तरीके से आप कट ऑफ नहीं कर पाओगे, बट हाँ, जितना हो सके इस डिस्ट्रैक्शंस को आपको मैनेज करना है, बिकॉज़ कई बार आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जिसकी वजह से आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो। मैंने बहुत बार देखा है, पढ़ते-पढ़ते फ़ोन पे कोई अचानक से मैसेज आ गया, आपका ब्रेक टूट गया, ठीक है? यार शुरू के जो 20 से 25 मिनट होते हैं वो ज़रूरी होते हैं जब भी आप किसी काम को कर रहे हो, तो जस्ट स्टार्ट करने के लिए वो शुरू के 20 से 25 मिनट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। अगर आपने उस टाइम में अपनी कंसिस्टेंसी को या फ़ोकस को बिल्ड कर लिया, ठीक है? देन आप पूरे टाइम कंसिस्टेंट रह पाओगे, ठीक है? आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर पाओगे। अगर आपका उसी टाइम में फ़ोकस ब्रेक हो जाता है, देन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट करो, चाहे वो पढ़ाई हो गया, चाहे कोई भी चीज़, आपने कोई स्किल ही सीखनी स्टार्ट की, ट्राई करो कि एटलीस्ट 20 से 25 मिनट आपका फ़ोकस कहीं डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि एक बार 20 से 25 मिनट आप उस चीज़ में लग गए, देन फिर आप उस चीज़ को 2 से 3 घंटे आगे कंटिन्यू कर पाओगे, ठीक है? तो ये चीज़ होती है, आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस कट करने चाहिए एंड सेकंड चीज़ प्रायोरिटाइज़ करनी चाहिए। एट द सेम टाइम आप किसी चीज़ को अगर हाँ बोल रहे हो, तो एट द सेम टाइम आप किसी चीज़ को ना बोल रहे हो, ठीक है? एंड एसेंशियलिज़्म बुक में आपके जो ग्रेग मैकक्वेन है, इन्होंने बहुत ही क्लियर कट आइडिया दिया हुआ है। उन्होंने बोला है, इफ इट्स इज़न्ट अ क्लियर येस, देन इट्स अ क्लियर नो। तो इसका मतलब यही है यार कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आप किसी चीज़ के लिए हाँ करो, तो साथ ही साथ आप किसी चीज़ को ना भी करो। अगर आप खेलने को हाँ बोल रहे हो, तो अपनी पढ़ाई को ना कर रहे हो, ठीक है? अगर आप पढ़ने को हाँ बोल रहे हो, तो अपने खेलने को ना करो। तो एक टाइम पे आप एक ही चीज़ कर सकते हो, ठीक है? किसी भी, आपने तो वो सुना ही होगा ना, दैट किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम एंड पोजीशन दोनों चीज़ एक साथ नहीं बता सकते, ठीक है? थ्योरी कौन सी है तो मुझे कमेंट कर देना। अगर तुम्हारा फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग होगा, तुम्हें पता होगी वो थ्योरी, ठीक है? तो किसी भी पार्टिकल की सेम टाइम पे मोमेंटम और डायरेक्शन दोनों नहीं बता सकते। जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सेम टाइम पर आप भी 2 काम नहीं कर सकते। अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ ही रहे हो, अगर आप खेल रहे हो तो खेल ही रहे हो। 2 चीज़ें करना, और इसको मल्टीटास्किंग बोलते भी नहीं। मल्टीटास्किंग का ये मतलब नहीं सेम टाइम पे 10 काम करना। मल्टीटास्किंग का ये मतलब होता है कि आप
जब कोई एक काम कर रहे हो तो उसी काम को कर रहे हो और उस काम को आपने खत्म किया एंड देन आपने दूसरा काम स्टार्ट किया, उसको किया, फिर उसे खत्म किया, तीसरा काम स्टार्ट किया और ऐसे अगर आपने दिन में 3-4 काम कर लिए तो आप उसको बोलोगे क्या मल्टीटास्क करो, ना कि आप एक टाइम पे मल्टीपल काम करो, ठीक है? तो प्रायोरिटाइज़ करो थिंग्स को एंड कट करो अपने डिस्ट्रैक्शंस को। कई बार होता है जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें हमें हिट कर जाती है। जैसे हमारे कॉलेज के सीनियर है, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ये बात-बात हो रही थी हमारी, तो उन्होंने मज़ाक-मज़ाक में एक लाइन बोल दी। मैंने जस्ट उनसे बोला कि सर आप जिम जाओ, बॉडी वगैरह बनाओ क्योंकि वो जिम करते थे तो उनकी बॉडी अच्छी थी। मैंने बोला कि आप जिम जाइए, बॉडी बनाइए। तो उन्होंने बोला यार बाबू एक चीज़ देखो कि जब आप अपनी लाइफ़ को प्रायोरिटाइज़ कर लेते हो ना कि मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी बॉडी क्या चीज़ है। है ना? तो ये बहुत अच्छी लाइन उन्होंने बोली थी कि आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, बॉडी क्या चीज़ है, बॉडी तो बन ही जाएगी यार 6 महीने, 9 महीने, 1 साल का गेम होता है। वो तो बन जाएगी लेकिन अगर आपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर लिया, तो आपकी ज़िंदगी बन सकती है और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? सो प्रायोरिटाइज़ द थिंग्स एंड कट द डिस्ट्रैक्शंस। नाउ द लास्ट टिप एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एम्ब्रेस फेलियर एंड लर्न फ्रॉम इट। मगर अगर आपने कोई चीज़ ट्राई करा, ठीक है? और अगर आप फेल हो जा रहे हो, सपोज़ दैट आपने पढ़ने की कोशिश की और 2 दिन पढ़े, 4 दिन पढ़े, 4 दिन बाद हो सकता है यार देखो कई बार होता है हमारे साथ भी होता है कि हम 4 दिन तक तो एकदम प्रोडक्टिवली काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर 5वाँ, 6वाँ दिन ऐसा होता है जब हम एकदम बिस्तर पे सो रहे हैं, ठीक है? कुछ कर ही नहीं रहा है, ऐसे पड़े हुए हैं। तो उस दिन बहुत ज़्यादा खुद से अंदर से गिल्ट वाली फीलिंग आती है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ और ये चीज़ उसी को आएगी जो एक्चुअल में कुछ कर रहा है, जो कुछ नहीं कर रहा उसको ये फीलिंग नहीं आएगी। अगर आपने खुद भी रियलाइज़ किया होगा अगर आप 1 हफ्ते पढ़ते हो और 2-3 दिन आपका डिस्टर्ब हो जाता है तो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्ट वाली। तो उस चीज़ को एज़ अ गिल्ट मत लेना कभी भी, ठीक है? क्योंकि ब्रेक सबको चाहिए होता है, आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं और हम सब इंसान हैं। इवन आई थिंक डिमोटिवेट तो संदीप माहेश्वरी भी होता होगा यार, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो नहीं होते होंगे। तो फेलियर्स आएँगे, उससे सीखना है, आगे बढ़ना है और अगर कभी ऐसा फ़ेज़ आता है जब आपको लग रहा है कि आपकी कोई लर्निंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, एकदम जो ग्राफ है आपका एकदम डाउन चला गया है, ठीक है? या सैचुरेशन पे चला गया, आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो, पीक पे नहीं जा रहा है, तो ऐसे केस में आपको वो नहीं करना चाहिए। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये सोचो कि यार ठीक है मैंने 4 दिन किया, ये 2 दिन मेरा ब्रेक का टाइम है, इसमें मैं कुछ और चीज़ें कर लेता हूँ। हो सकता है मैं अपने काम ना करूँ पर मैं कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर कर लेता हूँ। क्यों ना मैं कोई 2 अच्छी मूवीज़ ही देख लूँ जिससे मेरे लाइफ़ में कुछ अच्छा इम्पैक्ट पड़े या मैं कोई 2 अच्छी किताबें पढ़ लूँ या फिर कुछ भी ऐसा कर लूँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको कहीं न कहीं फिर उस चीज़ से, उस फ़ेज़ से निकलने में हेल्प करेगी एंड देन फिर से आप अपने ग्राफ को ऊपर ले जा सकते हो, ठीक है? आई होप इस पूरी वीडियो से आपने जितनी बातें मैंने करी हैं, हो सकता है आपको सारी बातों में से 1-2 बातें अच्छी लगी हों। उन 1-2 बातों को आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो और जो भी कुछ आपने सीखा या समझा उससे आप ज़रूर कमेंट में मेंशन कर सकते हो। अगला वीडियो किस पे बनाना है ये बता दो एंड यही चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि कंसिस्टेंसी की टिप्स क्या हैं। बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं कि कैसे मैनेज करते हो यूट्यूब क्लास, देन अपना फ्रीलांसिंग का भी काम कर लेते हो कभी बीच में जब कोई आता है ऐसा क्लाइंट तो एंड देन बहुत सारी चीज़ें भी अनअकैडमी पे भी मैं एजुकेटर था। तो एक टाइम पे सारी चीज़ें मैनेज करना ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही सब कोई प्रोडक्टिव होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यू जस्ट स्टार्ट द थिंग्स एंड डू एंड देन यू स्टॉप, ठीक है? फिर आप एक रेस्ट ले रहे हो, देन अगेन यू स्टार्ट एंड डू एंड इसी तरीके से ही ग्राफ चलता रहता है, वो सबके साथ है, दिस इज़ अ कॉमन थिंग राइट? सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टिल